हम हर रोज डेटा के एक बहुत बड़े अनजाने समंदर में तैरते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस समंदर का नक्शा बना सकें, उसके अंदर छिपे हुए आकारों को खोज सकें। सोचिए हमारे चारों तरफ डेटा ही डेटा है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में एक मशीन कैसे निकालेगी? वो उन पैटर्न्स को कैसे पहचानना शुरू करेगी जो हमें दिखाई भी नहीं देते? तो इन पैटर्न्स को ढूंढने का तरीका क्या है? ऐसा समझिए कि एक डेटा साइंटिस्ट एक नक्शा बनाने वाले की तरह है, जो एक अनदेखे डिजिटल इलाके का नक्शा तैयार कर रहा है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कोई भी नक्शा बनाने वाला हो, चाहे वो जमीन का नक्शा बना रहा हो या डेटा का, उसके लिए सबसे जरूरी टूल होता है घनत्व, यानी डेंसिटी को समझना। जैसे एक आबादी का नक्शा हमें बताता है कि कहाँ घने शहर हैं और कहाँ खुले खाली ग्रामीण इलाके, ठीक उसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिखाता है कि डेटा पॉइंट्स कहाँ गुच्छों में हैं और कहाँ वे दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम शब्दों के इस्तेमाल को मैप कर रहे हैं। ये टेबल हमारा कच्चा डेटा है। हमने बस 12 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उठाए और गिना कि कुत्ता शब्द हर एक में कितनी बार आया। अभी ये सिर्फ गिनती है, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अब अगर हम इस गिनती को ग्रुप करें तो हम फ्रीक्वेंसी यानी डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे 12 में से 4 डॉक्यूमेंट्स में कुत्ता शब्द 0 बार आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 0.33। अब धीरे धीरे एक आकार उभर रहा है। पर यहाँ एक अजीब बात है, ध्यान दीजिए कि 5 बार आने की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसा होना नामुमकिन है? तो ये जो कच्चा नक्शा बना है, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ और अधूरा सा लगता है ना? ये कह रहा है कि कुत्ता शब्द 5 बार आ ही नहीं सकता, जो कि कुछ सही नहीं लग रहा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। हमारे पास असली पूरा नक्शा नहीं है, हमारे पास सिर्फ कुछ सैंपल हैं। इसका मतलब है कि हमें असली लैंडस्केप का अनुमान लगाना होगा। अगर हम बस हर डेटा पॉइंट पर एक निशान लगा दें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये बहुत बिखरा हुआ है और रास्ता दिखाने के लिए ज्यादा काम का नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस ऊबड़ खाबड़ चार्ट को एक चिकने, लगातार दिखने वाले लैंडस्केप में बदलना, जिसमें पहाड़ियां और घाटियां हों, जो हमें जमीन की बेहतर समझ दे। और ये हम करते हैं एक बहुत ही कमाल की तकनीक से, जिसे कर्नल स्मूथिंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है? सबसे पहले हम हर एक डेटा पॉइंट पर एक छोटा चिकना सा उभार रखते हैं। फिर हम इन सभी उभारों को एक साथ जोड़ देते हैं और नतीजा एक सिंगल स्मूथ कर्व, जो कि एक समझदारी भरा औसत है और हमें शोर की जगह असली तस्वीर दिखाता है। और ये देखिए, ये रहा हमारा तैयार नक्शा। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि चोटियां कहाँ हैं जहां डेटा घना है और घाटियां कहाँ हैं जहां डेटा बिखरा हुआ है। और यही आकर सारी मेहनत सफल होती है। ये सिर्फ एक सुंदर ग्राफ नहीं है, ये एक काम का नक्शा है जो हमें उस शोर के पीछे छिपे डेटा के असली स्ट्रक्चर को समझने की ताकत देता है। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, पर अब आती है एक बहुत बड़ी चुनौती। क्या होता है जब हमारे नक्शे में सिर्फ 2-4 नहीं, बल्कि सैकड़ों या हजारों डायमेंशन हो? और मशीन लर्निंग में तो ये बहुत आम है। इसे कहते हैं डायमेंशंस का अभिशाप। मतलब जैसे जैसे हम नक्शे में और फीचर्स जोड़ते हैं, डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि वो जगह खुद ही बहुत बड़ी और खाली लगने लगती है। और ऐसे में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही टूटने लगता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा सोचिए, अगर हमें सिर्फ 100 बाय 100 पिक्सल की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की डेंसिटी का नक्शा बनाना हो, तो एक सटीक नक्शे के लिए हमें लगभग 10 की घात 3010 ऑब्जर्वेशन चाहिए होंगे। ये एक ऐसी संख्या है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये संख्या हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने कण हैं, जो कि लगभग 10 की घात 80 है, उनसे भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये सब करना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चुनौती के बावजूद डेटा साइंटिस्ट्स के पास इसके भी तरीके हैं। और ये डेंसिटी मैप्स आज भी ऑटोमेटिक फैसले लेने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल हैं। तो मशीनें इन नक्शों का इस्तेमाल करती क्या है? अरे बहुत कुछ। वो नई या अजीब चीज़ों का पता लगा सकती हैं। मतलब नक्शे पर किसी अकेली कम डेंसिटी वाली जगह पर मौजूद पॉइंट को ढूंढना, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। वो डेटा को अलग अलग इलाकों में बांट सकती हैं, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वो रिग्रेशन भी कर सकती हैं, मतलब नक्शे पर किसी नई जगह की ऊंचाई का अंदाजा लगाना।
इसका एक रोजमर्रा का बेहतरीन उदाहरण है स्पैम फिल्टर। जब कोई ईमेल आता है जिसमें फ्री, विनर, ऑफर जैसे शब्दों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो फिल्टर उसे फ्लैग कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये ईमेल डेटा मैप के उस इलाके में है जिससे हम स्पैम कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, घनत्व का अनुमान लगाकर हम डेटा पॉइंट्स के एक बादल को संभावनाओं के एक लैंडस्केप में बदल देते हैं। इससे मशीनें सिर्फ डेटा को देखती नहीं हैं, बल्कि उसके इलाके को, उसके भूगोल को समझ पाती हैं। डेटा की मैपिंग का ये तरीका मशीन लर्निंग की बुनियाद है, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर डेटा एक लैंडस्केप है, तो सोचिए ऐसे कितने ही नए महाद्वीप हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, बस एक सही नक्शा बनाने वाले का इंतजार है।